अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो जो ख़वातीन और ज़्यादा वैसे ख़वातीन हैं बेकिंग का शौक़ रखती हैं, इंशाल्लाह याद रखिएगा ये अगला हफ़्ता नहीं, इससे अगला हफ़्ता जो है इसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ बेकिंग पे ज़्यादा ज़ोर रहेगा। बेकिंग से मुराद ऐसी चीज़ें जो ओवरऑल घर में भी बनती हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। कपकेक्स हो गए, मफ़िन्स हो गए और ये ब्राउनीज़ हो गई। इसके अलावा बहुत सारी फ्रॉस्टिंग्स जो बड़ी अहम है, बच्चों की बर्थडे हो, कुछ हो इवेंट, और वैसे भी शौकिया भी, और बहुत सारे लोग जो कुछ बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमारी कॉलर थी इस्लामाबाद से, तो उनके लिए भी तो स्पेशली ये सारी की सारी रेसिपीज़ बनेंगी। कोई आपकी मशवरे हों तो अभी आप दे सकते हैं, फिर लेट ना हो जाए, क्योंकि हमारा पूरा हफ़्ता नहीं बल्कि पूरा महीना प्लान करके देना पड़ता है एडवांस में। तो ये ना हो कि कोई चीज़ आप सीखना चाह रहे हो उस हफ्ते में और हमें मौका ना मिले, पता ना लगे, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। आज की 3 रेसिपीज़, बीफ पुलाव, अफ़गानी कबाब और मैंगो सरप्राइज़। मैंगो जा रहा है, बस तकरीबन जा चुका है वैसे, जो अभी इस सीज़न में जो अभी आम रह गया है वो बस ऐसा है, जो आम का सीज़न शुरू होता है ना और एंड, वो बीच का जो हिस्सा है वो तो गया। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल में, अगर आपको याद हो, हमने आम फ्रीज़ किए थे और कल उसका मैंगो शेक, ओह क्या बेहतरीन शेक बना, फ्रीज़ किए हुए थे। और बिल्कुल ये जो तरीका ही पहली दफ़ा किया था। पहले मैं भी हर साल क्या करता था कि आम निकाला, सारा पल्प टाइप का बनता था, थैली में डाला, पैक किया। वो होता ये था कि दूसरे तीसरे महीने बाद ही उसका रंग ख़राब होना शुरू हो जाता था, दूसरा उसका जायका ख़राब होना शुरू हो जाता। चौथे महीने में तो बिल्कुल ऐसे आम के पेस्ट थे कि बाद में एक दिन निकाले, बनाए शेक और लगा कि दूध ज़ाया हो गया, तो फिर फेंकना पड़ा। तो इस दफ़ा हमने पूरे आम के स्लाइसिस को, पीसेस को काट के पहले फ्रीज़ किया, फिर थैली में बांध दिया, और अभी तक उसका रंग भी वैसी है। और मोटी थैली इस्तेमाल की, सबसे ख़ास बात, ताकि उसमें फ्रिज फ्रीज़र की स्मेल ना जाए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बीफ पुलाव, क्योंकि गाय का गोश्त, और इसके लिए हमने यहाँ पे एक अदद पैन ले लिया, इसमें ढेर सारा पानी, ये लीजिए ढेर सारा पानी से मुराद तकरीबन कोई 2-2.5 लीटर। और इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले आधा किलो गाय का गोश्त, बीफ, और ये आ गया, बोनलेस भी डाल सकते हैं, हड्डी के साथ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हड्डियों का जो जायका है, उसकी जो हड्डियों में जो जूस होता है वो सारा का सारा यखनी में निकल जाए, और यखनी हमारी तैयार हो जाएगी। इसमें आ गया प्याज। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं टमाटर, और चावलों का पानी निकाल देते हैं, बल्कि अभी इसको फ़िलहाल यहीं पे रखते हैं खैर। और साथ में आ गया इसमें अदरक। अच्छा, बहुत सारे लोग पुलाव में टमाटर नहीं डालते, तो आप टू यू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़े हमारे घर में नहीं डलता। 1-2 दफ़ा डालने की जसारत की थी, अच्छी रिपोर्ट नहीं आई पहले मैं डालता था बहुत टमाटर, फिर सब ने कहा यार ये टमाटर कौन डालता है पुलाव में। मैं चलो नहीं डालते भाई, आप लोग माइंड ना करें। और एक खाने का चम्मच अदरक, लहसुन, साबुत धनिया। बल्कि हाँ, आपको बताऊं, आज की रेसिपी वाहिद रेसिपी मेरे ख्याल में, अगर किसी ने, जो लोग मेरा शो फॉलो करते हैं, शायद ही उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट देखी हो सामान की। एक रेसिपी, मैं समझा 2 रेसिपीज़ लगी हैं, फिर मैंने देखा और भाई बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब मैंने बना दिया। बट एनीवेज, कभी कभार इस तरह की रेसिपीज़ भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन एक ख़ास चीज़ आपको बताते चलूँ फिर वही, कि इसमें चंद ज़रूरी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि पुलाव में डलती हैं वो डल जाएँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस, कोई मस्ट नहीं। जिस तरह भी प्याज, अदरक, लहसुन मस्ट है, सूखा धनिया, हाँ जी ये भी जाना चाहिए जायके के लिए, सौंफ बहुत ज़रूरी। सौंफ पुलाव में जो खुशबू है पुलाव की, वो मेरे हिसाब से बनती है सौंफ से, तो सौंफ इसमें शामिल होगी। 2 खाने के चम्मच गोल लाल मिर्च, अगेन ये ऑप्शन है, डाल दें 6 से 8 दाने। बादियान फूल का जायका बहुत अच्छा आता है, ये हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैं इस वजह से भी ये मसाले शामिल करता हूँ कभी कभार, कि थोड़ा सा ज़रा हमें पता लग जाए कि पाकिस्तान में ही पाया जाता है, और ये पाकिस्तानी खानों में बहुत डलता था, बहुत ज़्यादा, फिर पता नहीं कहाँ गया और गायब हो गया। तो ये 2 दाने सिर्फ इसमें डाल रहे हैं, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी चंद दाने, और काली मिर्च, तेज़पात और हरी मिर्चें, ये लीजिए 4 से 5 अदद, और बस। इसके बाद इसमें थोड़ा सा आएगा नमक, अभी ग्रेवी को बनाने के लिए, या आ गया इसमें नमक,
बाद में नमक को एडजस्ट भी करेंगे। वैसे नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें ओवरऑल डलेगा। और चूल्हा कर देते हैं तेज़ और मिक्स कर देते हैं इसको बस। तो इसमें गोश्त आ गया आधा किलो, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, गोल लाल मिर्च, सब्ज़ हरी मिर्च, बादियान फूल, दारचीनी, काली मिर्च और आई थिंक बस इतनी तो चीज़ें लेनी हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें। बट एनीवेज मेरे अच्छा बहुत सारे ये सोशल मीडिया पे कुछ अरसे पहले बहस आ रही थी और आती रहती है कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें कि बिरयानी अंडे आलू वाली है बग़ैर। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं जी बग़ैर आलू वाली, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी। जो कराची में जो लोकल यहाँ पे लोग रहते हैं वो कहते हैं नहीं जी आलू होना चाहिए बिरयानी। बट एनीवे जी अपनी चॉइस है। फिर एक और मुकाबला है कि जी पुलाव या बिरयानी। तो बहुत सारे लोग बिरयानी के लिए थे, लेकिन बहुत सारे लोग पुलाव के लिए थे। और मैं ज़ाती तौर पर मुझे बिरयानी पसंद है, बहुत एवरेज, पुलाव से कंपेयर नहीं कर सकता। एक ये वजह ही भी हो सकती है शायद कि बचपन से ये पुलाव खाया है, ठीक है ना। बचपन छोटे भी थे, शादी ब्याह उस टाइम में सादा खाने होते थे, गाँव में या कोयटा में पुलाव होता था बस और एक सालन होता था। घर में भी जब दावत होती थी एक मीठे चावल होते थे और जर्दे वाले और एक ही पुलाव और बाकी एक सालन होता था। सो आई थिंक बचपन से एसोसिएशन भी ऐसी रही है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि आज हम दे क्या रहे हैं आपको। दे रहे राइस कुकर। और ये अमूमन हर जापानी घर में एक होता है, हाँ, जो क्योंकि वहाँ पे उनके तो खाते ही चावल है। और फिर इसके साथ साथ ये इसका फ़ायदा ही हमारे यहाँ तो चावल बॉईल करने के लिए पतीला डाला में चावल डाले, ये बेस्ट है। आपने चावल इसमें डाले, इसमें टाइमर है, सब कुछ है और बेहतरीन चावल पक सकते हैं और पुलाव बन सकता है इसमें। ऐसे बहुत सारे लोग एक टाइम में मुझे भी लगता है कि यार ये बॉयल्ड राइस के लिए, लेकिन ये आप नॉर्मल पुलाव बना सकते हैं इसमें। मैं इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। बिरयानी शायद नहीं बन सकेगी, बिरयानी दम वगैरह दे सकते हैं इसके आप, ग्रेवी पकाना इसमें, क्योंकि तेल वेल का काम इसमें नहीं हो सकता। सारा का सारा मतलब बुनाई वगैरह का सीन नहीं। जिस तरह भी पुलाव बनाया था ना, ये फर्स्ट क्लास है। डाला इसमें पक भी जाएगा, यखनी भी बना लें, बाद में चावल पका लें। तो ये मल्टीपर्पज़ मशीन है। और इसके लिए आपसे सवाल ये है कि लीमू के कोई 4 फ़ायदे बता दें, ज़्यादा नहीं, आपके साथ में रियायत कर लेता हूँ। 4 कोई फ़ायदे बताइए और जीती है मशीन। लीमू, ठीक है ना, लेमन लाइम वॉटेवर, एक ही चीज़ें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे। और ये हम बनाने हैं अफ़गानी कबाब। और इसके लिए हम करेंगे ये कि ये थोड़ा सा कुछ सफ़ेद सा क्रीम में लेके आया हूँ घर से। ये है दुम्बे की चर्बी। बहुत सारे लोग ने खाई नहीं होगी, बहुत सारे लोग खाते नहीं होंगे, कोई मसला नहीं। आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाह रहे तो आप सिंपली इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें, 5 से 6 खाने के चम्मच। और मैं डाल रहा हूँ इसमें क्योंकि ये इसका अगर आप अफ़गानी टिक्का, अफ़गानी कबाब अगर आपने खाए हैं तो उसकी एक मखसूस जायका, खुशबू, हम उसको खुशबू कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको हमक कहते हैं कि जी ये अच्छी स्मेल नहीं है। बट एनीवेज ये बहुत सारे लोग अभी हमारे प्रोग्राम में पूछते भी रहते हैं कि यार वो क्या चीज़ डालते हैं वो नमक मंडी कढ़ाई में या अफ़गानी कबाब में, अफ़गानी टिक्के में, जो वो जायका हमसे नहीं बनता। तो वो बेसिकली ये दुम्बे की चर्बी है। और चपली कबाब, जो अगर आपने केपी में कहीं खाएँ चपली कबाब या इवन बलूचिस्तान में खाएँ तो 100% गारंटी है कि इसमें दुम्बे की चर्बी डली है, तभी उसमें और जायका खुशबू है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। अच्छा जी, सबसे पहला काम, ये कीमा आ गया और नीचे बोल लगा हुआ, ठीक है। थोड़ी चर्बी, तकरीबन 1 किलो गाय का कीमा है तो इसमें 750 ग्राम है, 3 पाव। इसमें थोड़ी सी कोई 1 कप से थोड़ा सा कम, आधा कप समझ लें कि इसमें हमने दुम्बे की चर्बी डाल दी। प्याज इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ का। ये प्याज में थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, उसका जायका बड़ा मज़े का आता है। इसके बाद इसमें ढेर सारा ब्रेड क्रम्ब। उसकी वजह ये है कीमे में जो नमी है वो, प्लस साथ में प्याज की नमी भी जो है ये बड़ी बहुत पानी छोड़ेगी। और
कीमा वैसे तो मेरे हिसाब से हमेशा मैं बोलता हूँ कि जी कीमे की मशीन आपके घर में मस्ट होनी चाहिए। जिस तरह ब्लेंडर ग्राइंडर है उसी तरीके से कीमे की मशीन भी जो है ये घर का एक मस्ट पार्ट होना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी वजह है ये जब कुकिंग स्टार्ट की तो उस वक्त तक इतना पता नहीं था। बाद में जब जॉब की बाहर मुल्क में जर्मनी में, वहाँ पे जो इंस्पेक्शन टीम आती थी ना, वो सिर्फ एक चीज़ चेक करती थी, कीमा, बस। आते थे और चीज़ें भी चेक करते थे। इसका हर वक्त सैंपल लेके जाते थे, महीने में 2-2 3-3 मरतबा आते थे और सिर्फ मतलब और चीज़ें तो चेक करते ही थे, इसका सैंपल ज़रूर लेके जाते थे कीमे का, क्योंकि कहते थे सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन, सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलती है वो कीमे के गोश्त से। और वहाँ पे बड़ी सख्ती थी कि आज अगर मैंने कोई कीमे की कोई डिश बनाई, सीख कबाब वगैरह बनते थे वहाँ पे, वो आपको आज के आज इस्तेमाल करना है और आज के आज जितना भी कीमा बच जाए, भले कुछ भी हो जाए, ये आप कल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हमें वहाँ पे फ़ाइन हो गया था ये सी सैंपल पे, और हमें वार्निंग दी गई थी कि दूसरी दफ़ा अगर ये हुआ तो आपका रेस्टोरेंट सील हो जाएगा, वहाँ पे नहीं छोड़ते थे। तो ये कीमा जो है ये आमतौर पे बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है अगर बाज़ार से आप कीमा बनवा रहे हो। और आजकल अभी हम ब्रेक पे डिस्कस भी कर रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब के साथ कि कोई करोड़ों नहीं अरबों मक्खियाँ आ गई हैं आजकल। पूरा शहर ऐसा हो गया है, ये बारिशों के बाद जो पानी खड़ा रहा और कुर्बानी का वो जो कुर्बानी भी उसकी सफाई सही से नहीं हुई, तो शहर ऐसा हुआ है कि बस पूछे ना। और यही मक्खियाँ सारी मशीनों में बैठती हैं। कीमा जहाँ पे बना रहे हैं आप देख लें, गोश्त लेने जाए तो गोश्त लेने को दिल नहीं करेगा। गोश्त तो चले ले लिया, लेके आ भी गए। कीमे की मशीन कम से कम घर पे भी होती है, बाज़ार में जो कीमे की मशीन से आप कीमा बनवा रहे हैं ना, हो सकता है अगर आपने 1 पाव कीमा लिया तो शायद 1.5 पाव आपको मिले, और आपको पता है क्यों। तो एक्स्ट्रा कीमा जो है वो ना बनवाएं, क्योंकि उसमें सारी पिस जाएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। और बच्चों में बीमारियां, ख़ास तौर पे पेट की जो बहुत सारी बीमारियां हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये कीमा भी जो है जो बाज़ार से मिलते हैं। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल दी, 1 छोटा चाय का चम्मच, ऑप्शनल है, मस्त नहीं है। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको हम एक दफ़ा मशीन से निकालेंगे कीमे को, ठीक है ना। तो एक दफ़ा निकला हुआ है, दूसरी दफ़ा हम निकाल देंगे इसको मशीन से। हमारे साथ कॉलर हैं सीमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। महबूब भाई बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जी भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि आपके प्रोग्राम देखते थे पहले, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत इंजॉय करते थे, बनाते थे आपकी डिशेज, लेकिन आज बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, शुक्रिया। और ना सिर्फ आप डिशेज अच्छी सिखाते हैं, बताते हैं, बल्कि इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आपका होता है। बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है चीज़ों के मुतालिक, डिजीजेस का कह लें या बहुत सी उनके प्रॉपर्टीज जो होती हैं, चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे थे बिकने उसके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवाल के जवाब पता आपको? आंसर, हाँ बिल्कुल आंसर दूंगी। लेमन का आपने पूछा है, तो लेमन यूज होता है वेट लॉस करने के लिए होता है। हाँ, और वेट को कंट्रोल करते हैं, विटामिन सी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, अनीमिया से बचाता है। हाँ। ये कैंसर का रिस्क जो होता है ना, कैंसर होने का या बढ़ने का, हाँ। उसको कंट्रोल में रखता है। और हमारा निजाम हजम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको भी इम्प्रूव करता है। अलावा इसके किडनी के लिए बहुत बेस्ट है कि किडनी में स्टोन जो होते हैं, पथरी जो होती है, उससे आता है ये। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। स्किन के लिए अक्सर खवातीन वो यूज करती हैं स्किन की हिफाजत के लिए। ठीक हो गया, बहुत हो गई। बहुत से चार पूछी थी आपने, मेरी इतनी मालूमात में इजाफा कर दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। लेमन के फ़ायदे आपने सुने, अभी और भी हमें सुनाइएगा, नई नई चीज़ें हमें बताएं ताकि बहुत सारे लोगों को पता भी लगे। असल में एक किताब मैंने ख़रीदी थी काफ़ी अर्सा पहले, नो योर फूड, कि आप जो खा रहे हैं आपको उसके बारे में पता भी है कि वो क्या है, उसके फ़वाइद नुकसान जब आपको पता लगेंगे ना, तो आप फिर उनको खाते हुए इंजॉय करेंगे। मैं आमतौर पे जब कभी कोई ऐसी हेल्दी चीज़ बना के खाता हूँ तो मुझे, हालांकि शायद जायके में बहुत मज़े करना हो, लेकिन मुझे वो खाते हुए चूँकि उसकी ग़ज़ाइयत का पता होता है, मुझे लगता है मैं अपने जिस्म पे एहसान कर रहा हूँ, उसको डूइंग इट अ फेवर है। मेरे को लगता है कि मैं उसके साथ कोई अच्छी चीज़ करने जा रहा हूँ कि वो खुश हो रहा है कि यार तेरी मेहरबानी यार, वो जो अनशन चीज़ें खाता है उसके अलावा कोई काम की चीज़ भी खाई। एनीवेज, और बाज़ार का खाना, ये मैं भी कल भी किसी से डिस्कस कर रहा था, हमें चूँकि बिल्कुल आदत ख़त्म हो गई है बाज़ार के खाने की, लिटरली बता रहा हूँ कि, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाज़ार के खाने बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, खाएं बिल्कुल, कभी कभार अपने मुंह के जायके के लिए इंजॉय करता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनका भी कारोबार चलना चाहिए। कुछ लोग हैबिचुअल खाते हैं,
रोज़ाना हर दूसरे तीसरे दिन खाना खाने बाहर जाते हैं, बीमारियां आपको अंदाज़ा ही नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त ने कहा यार आप क्यों नहीं खाते, आप तो शेफ़ हैं, आप ज़ाहिरी बात है आपको बना। मैंने कहा ये बात नहीं है। अब बच्चे ख़ास तौर पे मुझे सबसे पहली कंसर्न थी हमारे बच्चों की हेल्थ, क्योंकि ये इस तरह के खाने खा के बच्चों की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये वो टाइम है जिससे इनकी ग्रोथ हो रही है, जो भी बढ़ रहे हैं, और आप उनको ऐसी चीज़ें खिलाना शुरू कर दें। यहाँ पे को मैंने बताया हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, ये तो आजकल मौसम है, जिससे पूछो सब लेटे हुए। और इसकी नंबर 1 वजह बाज़ार के खाने, हाइजीन का मसला है, सफाई का। और हमारे दोस्त कहते कि जी आप शेफ़ हैं, मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने बहुत मेहनत की है घर में, यही पिज़्ज़ा, यही बर्गर, यही और चीज़ें जो बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, ये ऐसे नहीं हो गया कि आज हमने बनाया सब ने कहा हो, बच्चों ने कहा यार ये तो फलां फ्रेंचाइज से ज़्यादा मज़ेदार चिकन है या बर्गर है कुछ है या पिज़्ज़ा, ऐसा नहीं है। बड़ा मतलब अभी कल परसों पिज़्ज़ा बनाया मेरे हाल में कोई 25वीं 30वीं मरतबा बनाया होगा, ज़्यादा बनाया होगा। हर वक्त बनाते हैं, बहुत दफ़ा बनाने के बाद कहीं जाके ऐसी पोजीशन में अब हम आ गए हैं कि अब बच्चे बोलते नहीं यार वाकई घर का पिज़्ज़ा या घर का बर्गर, सैंडविच, जो कुछ भी बनता है ये बेहतरीन है। तो आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। शेफ़ नहीं है मैं शेफ़ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसी कर लिया, मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, आपको भी करने पड़ेंगे, आपको शायद इससे ज़्यादा कम करने पड़े, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। बच्चों को घर के खानों की आदत अगर आप डाल देंगे ना, हमारे साथ ये होता है जब हम कभी गलती से बाज़ार खाना खाने चले जाए ना फैमिली के साथ, वापसी में आते हुए इतने तबसरे होते हैं उस पर कि यार वो हमारे घर का वो फ़लाँ चीज़ ज़्यादा बेहतर थी, हमारे घर की वो चीज़ ज़्यादा बेहतर थी, और रेस्टोरेंट पे हमें एतराज़ होते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो कीमा तैयार हो चुका होगा, सिर्फ एक दफ़ा मशीन से निकालना है, फिर इसके बनेंगे छोटे छोटे साइज़ के कोफ्ते, और फिर आपको दिखाएंगे कि ये सीखों पे कैसे पिरोते हैं और पकते कैसे हैं। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। अच्छा जी, कीमा हो गया तैयार और चर्बी की तनासुब। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, कबाब जब भी आप बाज़ार से खाएंगे तो ये जहन में रखिएगा कि उसमें तकरीबन, ये देख रहे हैं इसमें चर्बी जो नज़र आ रही है सफ़ेद ये फिर भी कम है। उसमें अगर आपको कच्चा कीमा दिखा दिया ना और आपको रेशो बता दिया ना, ये इसमें तकरीबन होगी कोई गोश्त के हिसाब से मेरे ख्याल में से कोई 10-15% चर्बी होगी, 10%, 15%, उसमें 30% कम से कम होती है। 30, कभी कई रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको बहुत जूसी कबाब मिले समझो 40% है। हाँ, ये सीधा रूल, क्योंकि चर्बी इसी को, गोश्त को, कीमे को नरम भी रखती है, मॉइस्ट भी रखती है, सूखने नहीं देती है। अदरवाइज़ कबाब आपने देखे हो कभी कभार खाते बहुत ड्राई होते हैं, उसकी वजह चर्बी की कमी है। और घर में हम जब बनाते हैं हमेशा बहुत सारे लोग कहते हैं कबाब बहुत ड्राई थे, तो कबाब ये ड्राई इसमें से थे कि कबाब की में वो चर्बी नहीं डाली ना आपने, जिससे उसका सारा जायका बनेगा। तो ये तनासुब होता है। दूसरा, बाज़ार के खाने के बारे में अगेन मैं आपको थोड़ा सा बार इससे बता रहा हूँ, फूड बॉर्न डिजीज़ यानी खानों से पैदा होने वाली बीमारियों में सर फहरिस्त ज़ाहिर बात है बाज़ार का खाना है, और उसमें भी सर फहरिस्त कीमा और कीमे से बनी हुई चीज़ें। सीधी कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं आजकल के दिनों में, ख़ास तौर पे कीमे से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो कोफ्ते हैं, चाहे वो सीख कबाब हैं, चाहे वो कीमे की कोई डिश है, कोशिश करें कि ये तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसमें तो सबसे ज़्यादा बीमारी है। और कीमे की मशीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर में, हमारे घर में, मुझे नहीं याद पड़ता, मैं हमें शायद कोई 10 साल 12 साल मिनिमम हो गए होंगे कि हम कभी बाज़ार से तैयार कीमा लेके आए। हमेशा हम लोग, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि साफ़ नहीं होती उनकी मशीनें, एक तो जो बड़े स्टोर्स उनकी मशीनें तो साफ़ है, सफाई है वहाँ पे भी, लेकिन कीमे के पिसने के बाद इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी इसमें जो बीमारियाँ लग सकती हैं, इसमें जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और बच्चों में ख़ास तौर पे ये बीमारी, ये इसकी नुकसानात इस वजह से ज़्यादा हैं कि ये नहीं है कि अगर आप अभी खाया कीमा और उसमें कुछ जरासीम तो फ़ौरन आपका पेट ख़राब हो गया। ये पेट के अंदर, इसको बोलते हैं चोर जरासीम, चुप के बैठ जाता है साइड में इंतज़ार करता है राइट टाइम के आने का, फिर उठ के निकल के आता है और आपको बीमारियों में मुब्तला करता है। बच्चों की बीमारियां पेट की आप जाके देखें कभी, लग पता जाए कि कितनी बीमारियां हैं ये बच्चों की पेट के। और लिहाजा बच्चों को पैसे ना दें, कोशिश करें घर का इन दिनों में कम से कम खा लें, थोड़ा सा ये मौसम निकल जाए पर अल्लाह खैर करेगा। छोटा सा मैंने कोयले का एक पीस रख दिया, ये मैंने थोड़ा सा इसको स्मोक फ्लेवर देने के लिए, चूँकि किचन के अंदर बनेगा और हम ये इसको ग्रिल पे बना नहीं रहे, असल में ये बनता है कोयले की ग्रिल पे, लेकिन हम नहीं बना रहे तो हम किचन के अंदर जब बनाएंगे तो थोड़ा सा कोयले का इसको धुआं दे देंगे। ये कोयले का पीस आ गया, ये इसके ऊपर आ गया कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, और फिर दोबारा आपको बता दूं जब इसको आप स्मोक फ्लेवर दें, जहन में रखिएगा 20 सेकंड
इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा दे दिया स्मोक फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कीमे के जायके को ख़राब कर देगा। कॉलर है हमारे साथ, कौन? शाजिया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त रेसिपीज के साथ फिर हाजिर हैं आप। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हुक्म कीजिए। जी सर, बहुत जबरदस्त आपका पुलाव। लास्ट टाइम भी आपने पुलाव सिखाया था बोंग की गोश्त का, जी जी जी। बहुत जबरदस्त होगी। और जो आज आप बना रहे हैं यकीनन वो भी बहुत जबरदस्त होगा। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी तकरीबन हर रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होती है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमने इसको स्मोक फ्लेवर दे दिया। और ये खातून का नाम क्या था? अच्छा शाजिया, ठीक है। ये हमने इसको स्मोक फ्लेवर दे दिया। अगेन मैं आपको दोबारा फिर बताता चलूँ, 15-20 सेकंड, 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ इसका स्मोक फ्लेवर इतना ज़्यादा हो जाएगा। ये अगर आपने एक्सपीरियंस कभी पहले किया है तो ये जहन में रखिएगा। और ये दूसरा कोयले का पीस, फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये हमने पानी लगाया, छोड़ दें इसको इधर ही। कभी भी इसको पानी लगाने के बाद उसमें ना फेंकिएगा डस्टबिन में, आग लग जाएगी। इसके अंदर चिंगारी होती है, आपको लग जाता है, लगता है बुझ गया लेकिन बुझा नहीं। और उसके बाद ये पीस निकाल के इसमें जो तेल है ये हम छोड़ देंगे इसमें। ये तेल का बड़ा अच्छा जायका। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आपको, एक और जिसको हम बोलते हैं ना जुगाड़, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप स्मोक ऑयल बना सकते हैं घर पे, यही कोयले का। कोयले का थोड़ा ज़रा अच्छा खासा बड़ा पीस ले लें, तो इतने साइज़ को बिल्कुल उसको, अभी तो हमने थोड़ा सा उसको अंगारा बनाया था, उसको ठीक ठाक अंगारा बना लें। उसको एक किसी बॉल में रख के ना, रोटी का पीस कोई रखा, उसके ऊपर कोई आधा कप या 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें और फिर उसको ढक दें। और ढक दें मुकम्मल धुआं ख़त्म होने तक, ठीक है ना। खूब धुआं उसमें बन जाएगा, ये तेल आपका स्मोक ऑयल बन जाएगा। बस इसको फिर एयर टाइट करके ना बॉटल को फ्रिज में रख दें, एयर टाइट अच्छी खासी, क्योंकि स्मेल इसमें से बाहर ना जाए। और फिर कोई डिश भी इस तरह की बना रहे हो ना, जान छूट जाएगी। अब ये खाने का चम्मच डाला, और ये ऑयल जो है ये आपका 6 महीने, साल भी ख़राब नहीं होगा, 2 साल भी ख़राब नहीं होगा, गारंटी है। ये मैं बना चुका हूँ, मैं भूल गया था असल में। काफ़ी दिनों जब भी हम स्मोक फ्लेवर बनाते, मुझे एकदम जहन में आया था 1-2 मरतबा, लेकिन भूल गया था। अभी आपको बता रहा हूँ, ये स्मोक ऑयल बना लें आप, और घर बैठे किचन में आपको बारबेक्यू की शक्ल भी देखनी नहीं पड़ेगी, बाहर ना जाए। ये ऑयल बना लें, ऑयल साल 2 साल आपके फ्रिज में रहेगा। और फॉर एग्जांपल इतना कीमा है इसमें, 1 टीस्पून वो बहुत है, एक छोटा चाय का चम्मच भी ना, ये इसको ऐसा स्मोकी फ्लेवर बना देगा कि बेहतरीन हो जाएगा। इसको मिक्स करें। इसके बाद इसके छोटे छोटे साइज़ के कोफ्ते बनेंगे। और हम थोड़ा सा फ्रिज को कीमे को फ्रिज में रखेंगे भी, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, तो फिर इसके कोफ्ते सही बनते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। यखनी को, यह आ गया बॉल, यह आ गया छन्ना, और ये आ गई हमारी यखनी। चलिए इसको सारा का सारा छान लेते हैं। और अच्छा, मुझे वैसे पुलाव में हकीकत बताऊं, ये सारा माल मसाला फेंकते हुए मुझे थोड़ा सा ज़रा तकलीफ़ होती है, बट एनीवेज जायका इसमें आ चुका है। हम एक और काम ये करेंगे, ये तो आ गया इसकी यखनी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और इसमें सबसे पहले हम चुन लेते हैं बोटियाँ। फिर ये जो माल मसाला बचा हुआ है, इसका भी मैं आपको अभी साइंस बताता हूँ कि इसके साथ हम करेंगे क्या। लेकिन सबसे पहले इसमें से निकाल लेते हैं बोटियाँ, एक एक करके। मैंने प्रेशर कुकर दिया था, आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। आम नॉर्मल आंच पे भी तकरीबन कोई 1.5 घंटा लग जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 2 घंटा। और ये सारी की सारी रेसिपीज़ क्यों शामिल कर रहा हूँ, इस वजह से कि भाई ये फ्रीज़रों को जो भरा था ना, इसको अब ज़रा इसका बोझ हल्का करना शुरू करें, बजाय इसके कि फिर ये पड़े। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको इतना डिले कर लेते हैं इसके इस्तेमाल को, गोश्त को, कि कोई जायका नहीं रहता। फ्रीज़र में पड़े उनकी जो स्मेल होती है फ्रीज़र की, गैस की, उसकी वो इसमें आ जाती है, फिर इसका कुछ भी जायका नहीं रहता। तो मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके इस गोश्त को पका लें, बांट दें किसी को, भला हो जाए उसका भी और आपका भी, ठीक है। ये नहीं जी, एक एक करके पहले बोटियाँ निकाल लेंगे इसमें। और यही पुलाव आप बना सकते हैं चिकन के साथ भी, मटन के साथ भी, लेकिन रेड मीट के साथ मैं इसमें से बना रहा हूँ बार कि ताकि ईद के गोश्त का की सही मानों में कुर्बानी हो जाए। चले, मेरे हिसाब से बस एक आध और रह गया, बस ख़त्म। अच्छा, अब हम करेंगे ये
कि ये जो ग्रेवी बची हुई है ना, इसको मैं कहाँ गया, हाँ ये आ गया। ये जो इसका माल मसाला बचा हुआ है ये मैं यहाँ पे डाल दूँगा और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। यखनी के लिए भी हमें चाहिए काफ़ी सारा। ये डाल के थोड़ा सा तकरीबन 1-1.5-2 कप और थोड़ी सी इसमें यखनी भी डाल देता हूँ और मैं इसको ये चम्मच लूँगा और चम्मच से इसकी करूँगा थोड़ी पिसाई। इससे क्या होगा, इसमें जितना भी जो टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन है, मसाले हैं, इन सब का आखिरी, और प्याज ख़ास तौर पे, इसका अच्छा खासा आखिरी निचोड़ जिसको कहते हैं ना, वो इसमें से निकल जाएगा। फिर हमें अफसोस नहीं होगा कि जो हम मसाला फेंक रहे हैं इसमें जान ही नहीं रही थी। इसमें जितना कुछ था हमने सारा का सारा निचोड़ लिया और ये काफ़ी नहीं है। अभी देखें, ये इधर डाला और इसके बाद इसके साथ मज़ीद ये करेंगे। देखें खूब जितना इसका पेस्ट निकाल सकें सारा का सारा जायका, ताकि ज़ाया ना हो। और इमरान भाई से कुछ लग रहा है कॉलर थे शो, कोई जीनत हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और शुक्र है आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है। हाँ, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हो रही है माशाल्लाह से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपके बताने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया। रेसिपी आराम से समझ आ जाती है और बना भी लेते हैं। मेहरबानी आप। मैंने रोगन जोश बनाया था, बहुत मजे का बना। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दूं? जी बताइए बताइए। एक तो लीमू जो है ना, अगर हम सुबह निहार में गर्म पानी में अच्छा मिला के पीते हैं तो उसका वेट भी कम करता है, ठीक है। और जो हम लोग ये सोचते हैं ना कि नुकसान देगा, जैसे ये गले के इन्फेक्शन और सोजिश जो हो जाती है ना, यानी कि खराश वगैरह होती है, उसको भी फायदा देता है। अच्छा, ठीक हो गया। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है अगर इसको मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। निजाम यानी कि मैदे के निजाम को भी बहुत फायदा देता है और जिस्म में जो मतलब फासिद जो अज्जा मौजूद होते हैं ना, उनको भी खत्म करता है ये। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। और उसके अलावा जो है ना, एक और चीज, अगर इसको कैंसर के पेशेंट यूज करें ना तो ये कैंसर के जो है ना असरात को भी खत्म करता है। क्या बात है, बेहतरीन हो गया। क्योंकि ये मेरे भाई ने इस्तेमाल किया था, खैर वो अभी टाइम दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको बहुत फायदा हुआ था इस चीज से। अच्छा। हाँ, जब वो ये लेते थे ना तो उनको काफी रिलैक्स हो जाता था। चलें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इन मालूमात का। और ये देखिए, एक सवाल करने से काफ़ी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये सबसे अहम इस वजह से कि ताकि हमें इन खानों, इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा हो। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, खाली नहीं खाली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सारी कुदरत ने, अल्लाह ताला ने जो हमारी चीज़ें पैदा की हैं, कितने सारे फ़ायदे हैं। और इनको कभी कभार भी, जिस तरह आप देखते हैं ना, हमेशा आमतौर पे मैं खानों को खट्टा करने के लिए सिरके के बजाय नींबू का रस इस्तेमाल करता हूँ। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में खटास है। सिरका जो है सिंथेटिक है, केमिकल है, नींबू का रस नेचुरल है। नेचुरल में आपने देखा कितने फ़वाद हैं। सिरके के फ़वाद पूछ ले किसी से, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो अंडा कुछ नहीं होता, वो कुछ है ही नहीं, सिर्फ खटास है। तो खटास ही अगर आपको चाहिए तो खटास में देखिए नींबू वर्सेस नथिंग, यानी नींबू वर्सेस विनेगर अगर आप करें तो काम तो दोनों एक ही हैं। खटास के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन फ़वाद देखें कि सिरके में क्या है और नींबू में क्या है। सिरके में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं, केमिकल है ना से ये क्या उसको कहते हैं, विनेगर ये एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, ये एक एसिड है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई और नुकसान भी नहीं है खैर, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। सो मेक श्योर कि जब भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें फ़ायदे नुकसान को देख के करें। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें हम ये शामिल करेंगे घी। आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो बनास्पति घी है इसका खुशबू जायका जो पाकिस्तानी खाने हैं इसमें बड़ा अच्छा चलता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे और इसमें शामिल करेंगे हम ये अदरक, 1 खाने का चम्मच। ये बेसिकली अब इसकी ग्रेवी बन रही है जिसमें हमने फिर ये पुलाव बनाना है। ग्रेवी तैयार, वो सारी यखनी तैयार पड़ी हुई है, गोश्त गल चुका, इसको थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें आ जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ी इलायची इसमें डालेंगे, लेकिन तोड़ के डालेंगे, ठीक है ना। हमेशा जब भी इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ी इलायची को, क्योंकि इसमें इसका सारा जायका जो है वो है इसके दाने के अंदर और छिलके के अंदर बंद है ये, और खुलने में इसको टाइम लगेगा, लिहाजा इसको। अच्छा जी,
ये सबसे पहले तो मैंने इसको ज़रा सब्ज़ इलायची को तोड़ दिया, ये इसमें शामिल हो गई। और ये इलायची, ये थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें डल रहा है थोड़ा सा आलू बुखारा, बादियान फूल फिर इसमें आ गए 1-2 अदद, और थोड़ा सा इसको करेंगे पहले फ्राई। ओह, चीज़ों की मिक़दार मैं आपको बता दूँगा क्या क्या डल रहा है। चावल इसमें आधा किलो है, दही 1 कप इसमें डलेगा, वो भी आपको बताते हैं अभी। पुदीने के पत्ते थोड़े से, ऑरेंज जूस ऑप्शनल है। बहुत सारे लोगों को शायद थोड़े से फील हो कि यार ऑरेंज जूस माल्टे का रस पुलाव में नहीं डालना है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डाल देंगे, जायका इसका अच्छा आएगा। काली मिर्च हमने डाल दी, नमक अभी हम डालेंगे। चिकन पाउडर ये भी ऑप्शनल है। यखनी अगर आपने इसमें हड्डियाँ इस्तेमाल की हैं फिर कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ये यखनी, बमाए गोश्त, और साथ में ये आ गया हमारा नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। और इसके लिए हम लेंगे 1 अदद कैंची। और क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी बीच में कल परसों भी हमने जब दही इस्तेमाल किया था, आपको याद है, कल बल्कि मैंने कोफ्ते बनाए थे यहाँ, और कोफ्तों में हमने दही इस्तेमाल किया था, और एक और डिश आलू थे, आलू में भी दही था। और क्योंकि ब्रांड नहीं था उस टाइम हमारे पास, नाम भी नहीं ले सकते थे, मैंने आपको बताया था कि पैकेट का दही, ये टेस्टेड ट्राइड बात है। दही जो खुला दही है, एक तो हाइजीन की इश्यूज़ है बहुत, लेकिन कुकिंग में ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि खुला दही इस्तेमाल करें। सबसे बड़े मसले, एक तो इसकी खटास बैलेंस ना होना, और आम तौर पे दही बाज़ार का जो है काफ़ी खट्टा होता है, ये आपके सारी डिश के जो जायके है इसको आउट कर देता है, बैलेंस को। दूसरा दही फट जाता है जो बाज़ार का है। तो ये चूँकि एक जैसा टेस्ट है इसका हर वक्त, तो आपको ये खौफ नहीं रहता कि यार ये फटेगा या खट्टा हो जाएगा। और दूसरा ये देखें इसका क्रीमीनेस, ये इसकी सबसे एक और ख़ास बात ये कि दही फटेगा नहीं है। जब फटेगा नहीं तो फिर दही का जायका जो देखने में भी और टेक्सचर में भी ये बड़ा स्मूथ रहेगा। ये इसमें हम 1 कप नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट शामिल कर दिया, थोड़ा सा मिक्स किया, और इसके बाद इसमें आ जाएगा थोड़ा फ्राई किया हुआ प्याज आधा कप, और चूल्हा तेज़ फुल। अब हमने सिर्फ सिंपली इंतज़ार करना है। थोड़ा सा सौंफ ऑप्शनल है, डालना है भी डाल दें, नहीं डालना है नहीं डालें। और ये आ गया इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, ये 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली वो फीका पुलाव नहीं है, फीके से मेरा थोड़ा ज़रा तीखा भी है, स्पाइसी, क्योंकि इसमें हमने गोल लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च साबित, वो हमने पका के इसका खूब जूस निकाल लिया था। अभी इसमें हमने हरी मिर्च का 1 खाने का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भी डाल दिया। बट ये ऑप्शनल है। अगेन जो भी रेसिपी हम आपको अभी यहाँ पे दे रहे हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, नहीं मिलती, तो आप ना इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। चले, सारी की सारी चीज़ें डाल दी, एक सिर्फ ये रह गया थोड़ा सा, ये खियोड़ा भी इसमें डलेगा। 1/4 चाय का चम्मच है, मैं एक खाने का चम्मच डाल दूँगा। अगर 1 चाय का चम्मच तो आपको पता है इसका जायका भी नहीं आएगा। ये लीजिए, इसको किया मिक्स, और बॉयल आने देंगे। और क्या हुआ, ब्रेक का टाइम तो नहीं आ गया? अच्छा, कॉलर है हुमा कराची से, लाहौर से, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी बताइए। और आज जो बीफ पुलाव बना रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। और ये मेरा नाम गलत लिखा हुआ आ रहा है, मैं मिसेस सलीम बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी, सॉरी। सवाल का जवाब दूंगी। जी बताइए। ये वेट लूज करता है, और इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होती है, और पेट के फाजल उसके लिए बहुत, पेट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और कैंसर के लिए, और हेपेटाइटिस के लिए सेब के जूस में अगर 2-3 कतरे मिला के लीमू के दिए जाएं तो उससे बहुत ज़्यादा फाका होता है। और गले की खराश के लिए इसको अगर लीमू का रस और अदरक का 1 चम्मच छोटा टीस्पून चाय का लेके, तो उसमें मिला के अगर लिया जाए तो ये गले की खराश को बहुत जल्दी फ़ायदा दे। बेहतरीन हो गया, बहुत ज़बरदस्त, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये नमक इसमें डाला, इसको चख लेंगे दोबारा क्योंकि हमने चावलों के हिसाब से भी डालना है। और यखनी, अब आपने एक और दूसरा काम ये करना है, इसको मिक्स किया, और कभी भी मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि हमारी यखनी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ये भी शक है, कंफर्म नहीं है,
लेकिन जब भी थोड़ा सा आपको शक आए ना, फिर उसमें आप रिस्क ना लें। इसका आसान तरीका ये थोड़ी सी यखनी निकाल लें भाई, क्योंकि सारे चावल को ख़राब करने के बजाय ये रिस्क लेना, सोचना कि यार यखनी क्या करूँगा इसका, यखनी तो फिर काम आ जाएगी आपको। जिसको आप फ्रीज़ कर दें और किसी भी सालन में डाल दें, कौरमा, कोफ्ते बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, किसी जगह भी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन आपकी बिरयानी ख़राब नहीं होनी, पुलाव ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालूँगा और इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं चावल। दैट्स इट। चावल शामिल करके इसको हम, जिस तरह पुलाव आमतौर पे बनता है, चावलों को उतना पकाएंगे जब चावल इसमें गुम हो जाएंगे, फिर इसको हम रख देंगे दम पे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे पुलाव को दम पे रखने का बंदोबस्त करें, और वो बंदोबस्त ये है। ये हमने तवा रखा, चूल्हा किया ऑन, और दैट्स इट। इसके बाद सिंपली ये देखें, चावलों में अब पानी तकरीबन गुम हो गया, और यही वो टाइम है जिस पे आप इसको दम पे रखते हैं। पुदीना आखिर में ऊपर से डाला और इसके ऊपर रख दिया ये ढक्कन, और बस अब इसमें थोड़ा सा ज़रा स्टीम बनेगी, फ़ौरन इसको हम दम पे रखेंगे। ये जो काम है ये बड़ा अहम है। पुलाव बिरयानी जब भी बना रहे हो, और चावल कौन से इस्तेमाल करने चाहिए पुलाव में, ओबियसली यार सेला, बट अगेन आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको सेला नहीं खाते तो आप बासमती के साथ इसको बना सकते हैं। ये देखें, ये स्टीम निकलना शुरू हो गई। ये काम होने से पहले आपने इसको नहीं हटाना और चूल्हा तेज़ रखना है। इसके बाद जब स्टीम बन गई, फिर ये हमने रख दिया, और जिस तवे पे रख रहे हैं वो तवा पहले से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। वो गर्म नहीं हुआ तो स्टीम का प्रोसेस नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं चूल्हा अभी तक मैंने फुल तेज़ रखा हुआ है, ताकि तवा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, फिर इसको आप धीमा कर दिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही ढक्कन रखा, उसके बाद फ़ौरन चावल रख दिए तवे पे, तवा भी ठंडा। ये सारा प्रोसेस जो स्टीम बनने का है ना, वो बनता ही नहीं है। तो सबसे पहला काम कि चूल्हे पे रखेंगे तो ये देखें इसमें स्टीम निकल रही है अभी तक। ये इसकी निशानी है कि इसमें अंदर वो बावर्चियों की ज़बान में देग चलना शुरू हो गई ये पता नहीं क्यों कहते हैं, देग तो यहीं पे खड़ी है, चल रही है, बट एनीवेज वो कहते हैं देग चल रही है। ये स्टीम बनना ज़रूरी है एक। उसके बाद जब इसको तवे पे रखें, तवा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, प्रॉपर गर्म हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्कुल ठंडे तवे पे ना रखें। और अगर ठंडे तवे पे रख भी दिया है, चूल्हा फुल तेज़ 3, 4, 5 मिनट, जब तक तवा सही मानों में गर्म नहीं हो जाता, क्योंकि सिलसिला जो हीट देने का है, अगर वो कहीं से टूट गया, यानी इसको दम पे रखने के दौरान सही दम पे नहीं रखा गया, देर लगी 5, 7, 8 मिनट, समझ लें चावल गया बस। और सेला इस्तेमाल किया है, आपकी अपनी मर्ज़ी कौन सा। अब इसकी आंच हम बिल्कुल धीमी कर देते हैं, और ये 10 से 15 मिनट दम पे रहेगा, पुलाव हमारा हो जाएगा तैयार। अब आ जाते हैं हमारे अफ़गानी कबाब की रेसिपी की तरफ। और अफ़गानी कबाब के लिए हमने पहले निकाल लेंगे कोफ्ते। ये देखिए, ये छोटे साइज़ के बनते हैं और लगाने का तरीका बहुत आसान, सिंपल। ये लिया कोफ्ता, इसमें ये लगाया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी ये कीमे में हमने कुछ भी नहीं डाला, काली मिर्च थी, वो भी रेसिपी में नहीं थी लिखी। इसमें नमक है, लहसुन है, अदरक नहीं है बिल्कुल। अफ़गानी कबाब इन डिशेस में अदरक का इस्तेमाल इससे नहीं कि वहाँ पे होता नहीं है और उनके खानों में डलता नहीं। तो इसमें बेसिकली प्याज है, लहसुन, नमक, बस ये 3 मेन चीज़ें। और बाकी हमने इसमें चर्बी डाली ओबियसली, असल टेस्ट उसका है। उसके बाद सिंपली हमने सीखे ली और एक एक करके इसमें कोफ्ता लगाएं। टमाटर, कोफ्ता और टमाटर ज़रूरी नहीं है, इसकी जगह प्याज भी लगा सकते हैं। ओरिजिनली अगर अफ़गानी कबाब आप देखेंगे तो अफ़गानी कबाब में टमाटर ही इस्तेमाल होता है। ये एक एक करके हमने ये पीसेस लगाते गए और ये करते गए बस। और ये बड़े डिफरेंट कबाब है, आपने देखे होंगे आमतौर पे सीखों में हम पिरोते हैं ना तो बोटी ज़्यादा होती है। कोफ्ते को पिरोने का जो सिस्टम है ये आपने शायद मेरे प्रोग्राम में और किसी और रेसिपी में देखा नहीं होगा सिवाय इसमें। और ये लीजिए बस, एक सीख में हमारे पास 3, 2, 5 कोफ्ते आ गए। एक एक करके इनको पिरोएंगे। और हमारे साथ कॉलर भी हैं। कौन, कहाँ से? जी, सक्खर से रेहाना। रेहाना सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका शो बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया। लेमन के में इसमें विटामिन सी होती है जी। और स्किन के लिए भी अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। हाँ। अच्छा, आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। हम जी। ये बेकिंग में जो ये कप्स, मेजरिंग कप्स लेते हैं, हाँ जी। तो उसमें पीछे से ml लिखा होता है, 100 ml। हाँ। तो वो तो पानी, अगर हम दूध लेते हैं 100 के तो 100 ml का हमने दूध ले लिया। अगर हमें 100
मैदा लेना है 100 ग्राम का, तो उसी ml 100 ml में ही हम 100 ग्राम मेजर करें? हाँ, उसमें जहाँ पे ml लिखा हो उसके साथ ग्राम नहीं लिखे हुए? नहीं, ग्राम नहीं लिखे हुए किसी में नहीं। 2 पैकेट हैं, 2 सेट हैं, दोनों के में सिर्फ ml लिखे हुए। और ये फिर लिक्विड के आपने ले लिए, इसमें इसके पाउडर के, इसमें जो वजन के ना वो कप आते हैं, कपों का सेट होता है। मैं भी अभी मंगवाता हूँ ज़रा, वो कप के सेट पड़े ना मेजरमेंट वाले। हाँ, वो कप के सेट ही है मेरे पास, तिहाई कप, आधा कप, 1 कप, सारे वही हैं, मगर उसमें ग्राम नहीं लिखे हुए। अच्छा, तो ग्राम मैं मैदा भी उसी में मेजर करती हूँ 100 का, और लिक्विड भी उसी में करती हूँ। हाँ, लेकिन ग्राम होता है नहीं होता? नहीं, ये ग्राम्स में, ये जो मेजरमेंट्स है ना, ये कप्स वाली है जो आपको उसमें जो जग में दिया हुआ है वो ml है, वो ग्राम में वजन नहीं करेगा, वो ml में ही करेगा, लिक्विड करेगा। ड्राई के लिए फिर आपको वजन की मशीन, हाँ, ऐसे ही है मेरे पास। हाँ, वजन की मशीन आपको लेनी पड़ेगी, छोटी सी आती है, सस्ती बहुत। मैं तो आजकल ये कप शप इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, बेस्ट है वो आपको ml भी वजन कर देगा, ग्राम भी वजन कर देगा, सब कुछ कर देगा। और अच्छा, मैं तो इसी में ग्राम का मेजर करती हूँ, बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है। हाँ, ओवन नहीं है, मैं सारी पतीली में करती हूँ। बहुत जबरदस्त, अच्छा बेहतरीन, हो जाता है। बेहतरीन। ये तो बड़ा कमाल कर दिया यार आपने, माशाल्लाह। हाँ, बस आपका शो, आपकी टीम बहुत ही अच्छी है, आपकी Thank you. वजह से हम सबने बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह मैं आपका अजर दे इसका। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आमतौर पे मैं आपने देखा हो अपने शोज़ में, आप बहुत कम में मेजरमेंट्स में जो होती हैं कप्स और टेबल स्पून, टी स्पून में वज़न हमें सिखाई गया। होटलों में रूल यही है, होटलों क्या, आप कहीं भी चले जाएँ, ये सखर में आप है ना, सखर में किसी छोटी बेकरी भी चली जाइए, आप उनसे पूछिए कि ये जो आम बेकरी नहीं होती गली के कोने पे जो होती हैं, इनसे भी पूछ लें कि ये लोग कैसे बनाते बेकिंग। सब वज़न, सब के सब, कोई भी बगैर वज़न के नहीं बनाता, सीधे 3 2 5 3 2 5 3 2 5 नहीं 4, इसमें ज़्यादा हो गया। चलो ये ज़रा माइनस कर देते हैं इसमें से, और ब्रेक पे जा रहे हैं। जब तक ये सारी चीज़ें हम पिरो के रखते हैं, आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो ये काम हो चुका होगा। हमारा एक डिज़र्ट बाकी है, वो हमने बनाना है, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये हमारे अफ़गानी कबाब हो गए तैयार। और ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली सिंपल फ्राई पैन लें, इसमें से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें, ये तकरीबन कोई 7 से 8 खाने के चम्मच, बस, ज़्यादा नहीं। पैन को करेंगे गरम, बस। और पुलाव मेरे हिसाब से रेडी है। इसको सिंपल हम थोड़ा सा ज़रा ढक्कन इस तरह खोल के रख देंगे ताकि थोड़ी सी ज़रा एक्सेस स्टीम निकलते जाए इसमें से। इससे क्या होता है, चावल थोड़े खिले खिले बनते हैं, ठंडे नहीं होंगे। थोड़ा सा इसका स्टीम निकलने दें थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट। उसके बाद इसको आप मिक्स करेंगे तो बेहतरीन खिले हुए चावल बनेंगे। बल्कि इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइड पे। कहाँ गया, ये आ गया, चलो। और अब आ जाते हैं हमारे अफ़गानी कबाब की तरफ। पैन ले लिया, ऑयल हुआ गरम, और ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं है। बीफ का गोश्त है, बहुत सारे लोग अच्छे। इसके साथ एक सबसे बड़ा मसला जो कॉमन, और मैंने देखा है कि मेजॉरिटी लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता कि कीमे की रेसिपी है, गाय के गोश्त के हिसाब से पकाते हैं। मतलब ये मैं पकाऊंगा ना, किसी को मैं बताऊंगा कि इसको 10 मिनट पकाना है, 12 मिनट बोलेगा यार, गाय का गोश्त 12 मिनट। ये कीमा बना हुआ भाई, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, 2 दफ़ा पिसा हुआ, इसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। तो मेक श्योर जब इसको पकाएं 12 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाए, और बार बार इसको पलटे नहीं। ये एक एक करके हमने सीख रखी। ये नहीं, और एक दफ़ा में मेरे ख्याल में बस 3 2 5 मेरे पास चीज़ें हैं, 3 2 5 बिल्कुल इक्वल। तो हम 5 एक दफ़ा पका देंगे, 5 से ज़्यादा ठोसने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपकी ये बारबेक्यू ख़राब हो जाएगा। और डबल रोटी का चूरा इस वजह से डाला है, ये डबल रोटी के स्लाइस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये बिस्किट इसको जोड़ के भी रखेगा। 2 चीज़ें, कबाब को टूटने नहीं देगा, नंबर 1, कबाब को नरम रखेगा, 2 नंबर 2, और इसमें जो भी नमी है वो उसको जज़्ब कर लेगा, और तीसरा इसका वज़न बढ़ा देगा भाई, इकोनॉमिकल पड़ जाएंगे आपको, बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे। तो ये डबल रोटी आपने देखा, जितनी भी मैं रेसिपीज़ बनाता हूँ मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि इसमें मैं डबल रोटी का चूरा इससे डालूँ कि सेफ्टी रहती है। कितने भी सीख कबाब, ये कोफ्ते वगैरह बनते हैं, पहले बनाते थे हम लोग, मैं भी बनाता था, कभी टूटने का खदशा होता था, कभी इसमें क्रैक नमूदार हो जाते थे, कभी सख्त इतना हो जाता था तो वट्टा बन जाता था, नहीं खाया जाता था। और फिर मैं, हमारे कुछ जानने वाले थे, उनसे मैंने जब पूछा कि भाई
कोफ्ते की नंबर 1 क्वालिटी बनाए। उन्होंने कहा दिखे ऐसा जिस तरह फुल जुड़ा हुआ है गोल, लेकिन खाएं मुंह में ऐसा कि घुल जाए बिल्कुल, जिस तरह रसमलाई भी ऐसी बिल्कुल साबुत नज़र आती है आपको, खुरदरी नहीं होगी, टूटी हुई नहीं होगी, सही रसमलाई, और खाएंगे तो बिल्कुल मुलायम मुंह में घुल जाने वाली। तो ये कोफ्ते का उसूल है, तो अगर ये आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अच्छा जी, अब एक एक करके इन सीखों को हम पलटेंगे, ये देखें, और फिर उसको हमने बहुत दफ़ा पलटना नहीं है, बस एक एक दफ़ा, देखें, ये देखिए बस। और तेज़ आंच पे 2-2, 3-3 मिनट मैंने इसको इस तरह पकाया। इसके बाद मैं इसके लिए ले लूँगा एक अदर ढक्कन कवर, जिससे हम इसको कवर करके और फिर तकरीबन कोई 4-5 मिनट और पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए। ऊपर से पक गया, अब अंदर से पके, इसके लिए मैं ले लूँगा ये वाला ढक्कन। बस थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट एक साइड, 2-3 मिनट दूसरी साइड। इसके बाद इसको हमने ये ढक दिया, और ढकने के बाद 5 मिनट बस। इसके बाद ये निकाल लेंगे अगला फेरा। ये ढकने का मकसद इसको अंदर से पकाना है, अंदर से इसमें कच्चापन ना रह जाए। टोटल तो मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर पक जाने चाहिए, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, जितना पकाए जाएंगे उतना ही इसका जायका। और ये जो ड्राई नहीं हो जाते कोफ्ते कबाब वगैरह, जो भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पकाने के बाद उसमें वो बात नहीं रही, वो जूस नहीं रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह ओवर कुकिंग है, और कोई वजह नहीं। सीख कबाब बनाते हैं, अभी ईद आई थी, बहुत सारे लोगों ने बनाए होंगे, मेजॉरिटी के साथ ये होता है, ओवर कुक हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि वो उसको इतना पका रहे हैं ज़्यादा। 12 मिनट, 10-12 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको सीख को पकाना चाहिए। इससे ज़्यादा पका रहे हैं, समझ लें आप इसको ओवर कुक कर रहे हैं। चलें, आँच में इसकी थोड़ी सी कम कर दूँगा बस। और टोटल 4 से 5 मिनट। एक अदद में ले लेता हूँ प्लेट, और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे ये अफ़गानी कबाब हो चुका होगा तैयार, बिरयानी पुलाव तैयार है। हमने एक डेज़र्ट बनाना है, बहुत ईजी, मतलब लिटरली जब वो बनेगा देखने में बड़ा खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा खूबसूरत है, बनाने में सबसे आसान है। 5 मिनट से भी कम, 3 मिनट के अंदर बन जाएगा। वो डेज़र्ट क्या है, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। बीफ पुलाव यखनी के लिए गाय का गोश्त आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, लहसुन 8 से 10 चवे, कुटी अदरक 2 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, बादियान 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली मिर्च 4 से 5 अदद। मसाले के लिए चावल आधा किलो, दही 1 कप, पुदीने के पत्ते आधा कप, ऑरेंज जूस आधा कप, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, बादियान 2 अदद, सौंफ आधा चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, आलू बुखारे 6 से 7 अदद, घी आधा कप, तली प्याज 1 कप, केवड़ा 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में गाय का गोश्त, प्याज, टमाटर, लहसुन, कुटी अदरक, सौंफ, साबित धनिया, साबित लाल मिर्च, हरी मिर्चें, साबित जीरा, बादियान, तेजपत्ता, दालचीनी और काली मिर्च को 6 कप पानी के साथ डालकर गोश्त गलने तक पकाएं। अब यखनी से गोश्त अलग करके यखनी को एक तरफ रख दें। दूसरे पैन में घी गर्म करके हरी इलायची और जीरा फ्राई करें। एक मिक्सिंग बोल में दही, हरी मिर्चों का पेस्ट, पुदीने के पत्ते, अदरक, बादियान, सौंफ, आलू बुखारे, काली मिर्च, नमक, ऑरेंज जूस और चिकन पाउडर अच्छी तरह मिक्स करें और इस मिक्सचर को गोश्त में डालकर 10 मिनट पकाएं। अब इसमें यखनी शामिल करके उबलने रखें और भीगे चावल शामिल करके तेज़ आंच पर पानी खुश्क होने तक पकाएं। आखिर में तली प्याज, केवड़ा और पानी शामिल करके 10 से 12 मिनट दम पर रखें और सर्व करें। अफ़गानी कबाब अज्जा: स्क्वेयर्स 12 अदद, बीफ कीमत 750 ग्राम, भेड़ की चर्बी 250 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद छोटी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, टमाटर क्यूब्स 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में टमाटर के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके छोटे कोफ्ते बना लें। फिर इन कोफ्तों और टमाटर क्यूब्स को स्क्वेयर्स पर लगाएं। उसके बाद पैन तेल गर्म करके 10 मिनट फ्राई कर लें और सर्व करें। मैंगो सरप्राइज अज्जा: कटे आम 1 कप, मैंगो आइसक्रीम 2 स्कूप्स, बादाम स्लाइस हस्बे ज़रूरत, वेफर बिस्किट्स गार्निश के लिए। तरकीब: पहले प्याले में कटे आम डाल दें। अब ऊपर से मैंगो आइसक्रीम डालें। आखिर में बादाम और वेफर बिस्किट्स से गार्निश करें।
मैंगो सरप्राइज अज्जा, कटे आम 1 कप, मैंगो आइसक्रीम 2 स्कूप्स, बादाम स्लाइस हस्ब ज़रूरत, वेफर बिस्किट्स गार्निश के लिए। अच्छा जी, पुलाव आ गया यहाँ पे। और आपको एक चीज़ ज़रूरी बताता चलो, ज़रूरी ये हुआ, ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बता दूँ। ये पुलाव अभी आप देख रहे हैं बड़ा जिंदा सलामत आपको नज़र आ रहा है। 2 चीज़ें हुई, एक तो ये हमने यखनी निकाल दी थी थोड़ी सी, वो यखनी दोबारा डाली नहीं, ये बचत कर दी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमसे यखनी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई। एक चीज़ कीजिएगा। दूसरी और सबसे अहम चीज़, बाज़ार की फ्राई की प्याज अगर आप इसमें शामिल कर रहे हैं तो बहुत कम कीजिएगा। ये मैंने इसको एक और तरीके से बचाया है। ये मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि बाज़ार से तली हुई जो प्याज होती है इसमें डालते हैं ये लोग मैदा, ठीक है ना, मैदे से उसको कोट करते हैं ताकि फ्राइंग उसमें प्याज की फ्राइंग अच्छी होती है। और वो मैदा जो है बेसिकली वो अगर आप जिस तरह भी चावलों में आ गया ना, चावलों को उसको वो बढ़ा देगा। चावलों में खुद स्टार्च होता है ना, वो स्टार्च को मल्टीप्लाई कर देगा बाय 4-5 और वो ज़्यादा हो जाएगा बहुत। सो मेक श्योर कि अगर बाज़ार की प्याज आप फ्राई इस्तेमाल कर भी रहे हैं, मकदार बहुत कम रखिएगा। अगर 1 कप लिखी हुई है तो आधे कप से भी कम डालिएगा, अदरवाइज़ फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं जब इसको दम पे रखा हुआ था ना, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था। मैं आपको दिखा दूँ चम्मच कहाँ गया, वो चम्मच देना। अच्छा खैर चलें, छोड़, वो चम्मच भी उसकी सारा जो आटा था वो लगा हुआ था। तो इसका तरीका फिर ये है कि हमने देखें चावलों को फ़ौरन जब दम पे रखा था, निकाले चावल और दम पे रखने के बाद इसको खुला छोड़ दिया थोड़ा, इससे स्टीम निकली ना तो चावल कंट्रोल में आ गए। दूसरा फ़ायदा एक और ये भी था कि चावल कंट्रोल में आए ये सेला होने की वजह से। ये बासमती होता है ना, ये गया था, तो बड़ा मुश्किल से समझाया बुझाया कि नहीं करो यार, तो वो उसने कहा ठीक है। चावल बासमती सेला चावल का फ़ायदा ये कंट्रोल हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैंगो डिलाइट। और मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल बच्चों वाली रेसिपी है ये। बेसिकली प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी है और दूसरा देखने में अच्छा खूबसूरत नज़र आता है। तीसरा बनाना बहुत आसान है। चौथा जायके में बहुत मज़े का है। हमने क्या करना है, सिंपली ये ले लिए मैंगो आइसक्रीम के स्कूप्स, कोई सी ले लें, मैंगो ज़रूरी नहीं है, आप इसमें वनीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट अलबत्ता ना करें। मैंगो के साथ मैंगो, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये 3-4 फ्लेवर जो हैं कॉमन, ये चलेंगे इसके साथ। चॉकलेट थोड़ा ज़रा मतलब समझ नहीं आ रहा, सिंपल। अच्छा जी हाँ, आज का सवाल हमने आपसे किया था कि लीमू के कोई 4 फ़वाइद बताएं, तो हमें तो बहुत सारे फ़वाइद पता लगे। वेट लॉस करता ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैं गलतफहमी दूर कर दूं, हम शुरू से सुनते आ रहे थे कि जी चर्बी काटता है। ऐसे नहीं काटता, हमें तो लगता था कि छुरी लेके कुछ चर्बियाँ काट रहा है, ऐसे नहीं होता। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट यू कैन नॉट से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब ये सुनते हैं ना कि चर्बी काटता है, तो रोज़ाना पीना शुरू हो जाते हैं और उनको लगता है कि बस अब हम लेमन का पानी पी रहे हैं, अब हमें मसला ही नहीं और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो चर्बी काट देगा ना। चर्बी इस तरह नहीं काटता, वो भी थोड़ी बहुत करता है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप सिंपली इस पर काउंट करके, इस पर भरोसा करके आप सिंपल और ये सोचें कि बस अब हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। ग्रीन टी पी ली है, ग्रीन टी में लेमन डाल दिया जो कि चर्बी काटता है, मसले हल हो गए सारी ज़िंदगी के, अब कोई टेंशन ही नहीं रही। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। विनर कौन है भाई? हाँ, शाजिया कराची से, कंग्रेचुलेशंस, आप जीती हैं राइस कुकर। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा और बहुत बहुत मुबारक। और सिंपली आम अभी जा रहा है, तो हमने सोचा आखिरी जाते जाते इसकी कोई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। ये वो रेसिपीज़ हैं जो अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो बेस्ट ये है कि प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी इसकी, अभी और अच्छी होगी ठहरे। साथ में इसके ऊपर हमने कटा हुआ बादाम और साथ में ये आगे वेफर्स। चल, ये 2-2 दाने इसके साथ हमने वेफर रख दिए बस। तो आसान सी सिंपल डिश, यट देखने में इतनी खूबसूरत है, खाने में बहुत मज़े की। ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है ना, आइसक्रीम का आम के साथ और साथ में ये जो वेफर्स हैं क्रिस्पी, क्रंची और बादाम। तो ये आ गया आज का हमारा मैंगो डिलाइट, और ये आ गए हमारे पुलाव, और वो आ गए हमारे अफ़गानी कबाब।
अगेन अफ़गानी कबाब के लिए चर्बी ना मिले कोई मसला नहीं, इसके साथ कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं, बट अगेन अगर प्रॉपर अफ़गानी कबाब आपने खाएँ तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें वो जो खुशबू जायका है वो सारा का सारा दुबई की चक्की का ही है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर वो टेस्ट आपको जाए। आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।